वो शहजादी जिसके बाल सुनते थे। बहुत जमाना पहले लेरिया नामी एक चमकते दमकते जादुई बादशाहत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम एलारा था। पूरे मुल्क में उसकी शोहरत उसके शानदार चांदी जैसे लंबे बालों की वजह से थी। दिन के वक्त उसके बाल ऐसे चमकते जैसे झील के पानी पर सूरज की किरणें नाच रही हों, और रात को वो ताजा बर्फ पर पड़ने वाली चांदनी की तरह नर्म रोशनी बिखेरते। जहां भी वो जाती उसके बाल चमकती हुई चांदी की नदी की तरह उसके पीछे लहराते रहते। लेकिन एलारा के बाल सिर्फ इसलिए जादुई नहीं थे कि वो खूबसूरत थे, उनमें जादू इसलिए था कि वो सुन सकते थे। जब भी कोई आहिस्ता से अपनी ख्वाहिश, परेशानी या कोई राज बयान करता, एलारा के बाल चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठते और आहिस्तगी से उस आवाज की तरफ मुड़ जाते। वो बातें भी सुन लेते थे जो दूसरे नहीं सुन सकते थे। किसी उदास बच्चे की आह, किसी किसान की फिक्र या किसी के दिल में छुपी खामोश उम्मीद। इसीलिए एलारा अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में गुजारती थी। जब किसी किसान को अपनी सूखी फसलों की फिक्र होती तो उसके बाल उसी वक्त पर उन खेतों तक ले जाते। जब किसी नन्ही बच्ची का लकड़ी का प्यारा खरगोश खो जाता तो उसके बाल एलारा को जंगल में जंगली फूलों के नीचे छुपे उस खिलौने तक पहुंचा देते। जब गांव की बुजुर्ग खुद को तन्हा महसूस करती तो उसके बाल एलारा को उनके घरों तक ले जाती, क्योंकि कभी कभी सबसे कीमती तोहफा सिर्फ किसी की बात दिल से सुन लेना होता है। लीरिया के लोग अपनी शहजादी से बेहद मोहब्बत करते थे। जहां भी वो जाती लोग मुस्कुराकर उसका इस्तेकबाल करते। शुरू में एलारा सिर्फ इसलिए खुश होती थी कि वो दूसरों की मदद कर सकती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें एक तब्दीली आने लगी। उसे लोगों की तारीफ अच्छी लगने लगी। उसे पसंद आने लगा कि सब उसे हैरत और मोहब्बत से देखें। आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की मदद करने से ज्यादा अपनी तारीफ सुनने में खुशी महसूस करने लगी। फिर एक खजा की हवा भरी शाम सब कुछ बदल गया। एक दिन एक मुसाफिर लड़की लेरिया पहुंची। उसका नाम मीरा था। उसके छोटे उलझे हुए भूरे बाल थे, पांव में पुराने सफर के जूते थे और उसके पास ना कोई खजाना था ना जेवरात। अक्सर लोग उस पर तवज्जो भी नहीं देते थे, लेकिन मीरा ने एलारा को जरूर देखा। जहां भी शहजादी जाती लोग उसकी तारीफ करते। एक रात जब मीरा एक बड़ी बैद के दरख्त के नीचे अकेली बैठी थी, उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, काश मेरे पास भी जादू होता। दूर महल में इलारा के चांदी जैसे बाल हल्की से चमके। उन्होंने वो ख्वाहिश सुन ली थी। एक लम्हे के लिए उनकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और फिर अचानक रोशनी गायब हो गई। बाल खामोश हो गए, बिल्कुल साकित। अगली सुबह इलारा चौंक कर जाग उठी। उसके बाल अब न चमकते थे, ना ही किसी की आवाज सुनते थे। वो आम बाल बन चुके थे। उसने उनसे बात की, कोई जवाब ना मिला। वो पूरी बादशाहत में घूमी, कुछ भी ना हुआ। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपनी जादू से महरूम हो चुकी थी। कई दिन गुजर गए। इलारा ने पूरी लीरिया में अपनी जादू की तलाश की, मगर उसे कुछ न मिला। अब उसे महसूस होने लगा कि शायद उसकी असल पहचान ही खत्म हो गई है। एक दोपहर वो चलती चलती उसी बैद के दरख्त के पास पहुंची जहां मीरा खामोश बैठी थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा ख्याल है ये सब मेरी वजह से हुआ है। इलारा उसके पास बैठ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मीरा ने नजरें झुका ली। जब मैंने जादू की ख्वाहिश की थी तो मैं हसद कर रही थी। सब आपसे मोहब्बत करती थी, सब आपको देखते थे। मैं भी चाहती थी कि लोग मुझे भी अहम समझें। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहीं। दरख्त की शाखें हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूलती रहीं। फिर इलारा ने गहरी सांस ली। शायद मेरा जादू तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से नहीं गया। मीरा ने हैरत से पूछा, फिर क्यों? इलारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे बाल हमेशा दूसरों के दिलों की आवाज सुनते थे, लेकिन मैं अपने ही दिल की आवाज सुनना भूल गई थी। वो चंद लम्हे खामोश रही। मैं भूल गई थी कि मुझे ये जादू क्यों दिया गया था। जब जादू बढ़ता है,
जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, मीरा के गिर्द एक नर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। उसके छोटे भूरे बाल आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगे। वो इलारा के बालों की तरह तेज नहीं थे, ना ही वो किसी बड़े जादू की अलामत थे, बल्कि वो अंधेरे में जलती एक शमा की तरह सुकून बख्श रोशनी दे रहे थे। मीरा हैरत से उन्हें देखने लगी। इसी लम्हे इलारा ने एक मानूस एहसास महसूस किया। उसके बालों की एक बारीक लट हवा में उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चंद ही लम्हों में उसके सारे बाल दोबारा चमकने लगे। वो फिर से जिंदा थे, वो फिर से सुन रही थी। दोनों लड़कियां खुशी से हंस पड़ीं। जादू कभी खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। उस दिन के बाद इलारा और मीरा ने मिलकर लोगों की खिदमत शुरू कर दी। इलारा के बाल अब भी हर ख्वाहिश, हर परेशानी और हर राज को सुनते थे, और मीरा को भी अपना जादू मिल गया। जब भी कोई उदास, तन्हा या खौफजदा होता, उसके सुनहरी बाल एक नर्म गर्म रोशनी बिखेरते, जिससे लोगों को सुकून, उम्मीद और अपनायत का एहसास होता। जल्द ही लेरिया को 2 मुहाफिज मिल गए, एक वो जो हर दिल की आवाज सुनती थी, और दूसरी वो जो हर दिल को मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी देती थी। और यूं दोनों ने मिलकर लेरिया को पहले से कहीं ज्यादा रोशन और खुशहाल बना दिया। कहानी का सबक: हकीकी जादू दूसरों की तारीफ हासिल करने में नहीं होता, बल्कि अपनी अतिये और सलाहियतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने में होता है। और जब मेहरबानी बांटी जाती है, तो वो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है।